पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से मुल्तान के नवाही इलाके में अब एक फैक्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे बेकरी के जो आइटम्स हैं वो बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इस वक्त भी काम जारी है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और दीगर जो यहाँ पे मोल्ड्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशियाँ हैं बेकरी आइटम्स रिलेटेड बनाई जाती हैं, उस हवाले से सफाई का जो है ख़ास तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा कि जो मोल्ड्स हैं अगर आपको दिखा सकें तो इसके ऊपर भी हमें सफाई नज़र नहीं आ रही। इंस्पेक्टर साहब भी हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो मोल्ड्स हैं सर, ये तो बहुत गंदे हैं और काफ़ी स्मेल भी इनमें से आ रही है। इस पे क्या सूरत हाल बनेगी? अच्छा, ऐसा है कि इस टाइम हम एक बेकिंग यूनिट पे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स से बनाते हैं। केक, रस्क बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं। इस टाइम मेरे ख़्याल में ये ब्रेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पापों के लिए ऑपरेशन इनके चल रहे हैं। अब उसके लिए इन्होंने एक सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रोसेस को। अगर समझना है, सबसे पहले इनका ड्राई स्टोर हम विज़िट करेंगे। ड्राई स्टोर में जो चीज़ें इनकी पड़ी हैं वो किस कंडीशन में पड़ी हैं, कमरे का क्या एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीज़ें स्टोर की हुई हैं, वहाँ पे ये क्या SOPs फॉलो कर रहे हैं। वहाँ से हम अगर इसका देखेंगे, इनकी विजिबिलिटी, सप्लाई चेन की प्रोक्योरमेंट से पीछे की तरफ से ऑनवर्ड्स टू द लास्ट माइल डिलीवरी। जब लास्ट माइल डिलीवरी में ये होता है कि टोटल चेन जो चलती है प्रोक्योरमेंट की, मैदा कहाँ से आया, सप्लाई कहाँ से, किस कंडीशन में रखा, कब वो कंज्यूम हुआ, टोटल थ्रू ट्रेसेबिलिटी टिल एंड कंज्यूमर, उसको हम इंश्योर कराएंगे। देखेंगे उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, इधर के वो एंड कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हैं या सेफ़ हैं या हार्मफुल हैं। जैसे उसमें ये देखना अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे अभी आपने ट्रेस की बात की, तो ट्रेस की सफाई वो आपके सामने है। वो इनका इशू इनमें विजिबल है नेकेड आई से भी। इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये जो जैसे प्रूफिंग में रखते हैं तो इसमें पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं है। ऑयल के डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर ये रख रहे हैं। अब ये जो इसके ऊपर जो ट्रे के ऊपर जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, वर्किंग टेबल के ऊपर, अब इसकी सैनिटेशन होना चाहिए वर्क के बाद, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड भी इनका देख लेते हैं। अगर सैनिटेशन ये उसको प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ऑपरेशन इधर ठीक है, अब इधर मसला है। अच्छा, ये जो आप अभी इनको कह रहे हैं कि ऑपरेशन ठीक है, मुझे तो ये ग्लव्स पहने हुए नज़र नहीं आ रहे और ये इनके कपड़े भी इनके ख़राब हैं, मतलब क्लीन नहीं हैं। अब इन्होंने एप्रन लिया हुआ है, उन्होंने नहीं लिया हुआ, ठीक है। ये भी एट द एंड अगर कोई बाल गिर जाए तो बाल जो ह्यूमन हेयर्स हैं ये भी कैरियर हो सकते हैं माइक्रोबियल लोड के, और फॉरेन मैटर है। फिज़िकल भी उसमें स्पॉइलेज के चांस हैं और केमिकली भी उसमें जब बाल गिरेगा तो जाहिर है उसके ऊपर माइक्रोबियल लोड होगा, वो प्रोसेस का पार्ट बनेगा, वो एंड में हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा एंड कंज्यूमर की, जो कि पैसे पे कर रहा है। आपसे अभी ये कार्रवाई आपकी बिल्कुल जारी है। मैं और भी मज़ीद चीज़ें आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर गंदगी दिखाई जाए तो ये भी जो वॉशिंग एरिया है इस वक्त भी बहुत गंदा है यहाँ। वैसे अगर ये इस प्लांट की बात करते चलें तो दीवारें भी हमें साफ़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पे खाने की चीज़ें यहाँ बन रही हैं। इस हवाले से चूँकि अब खाने की चीज़ें यहाँ बनती हैं, लोग खाना, ये जो बेकरी आइटम्स हैं लोग खाते भी हैं मुस्तकिल तौर पे। अभी मुझे भी यहाँ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई है या फिर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? अभी तो जस्ट एक आप स्टार्टअप पे आए हैं। ये इनका रॉ मटेरियल का एक पार्ट है। यहाँ से ये फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर का चेंज का कोई उसके ऊपर वो नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई फ़िल्टर चेंज का रिकॉर्ड लगा हुआ हो, इसके पानी की लैब रिपोर्ट हो। यही पानी इनका सामने डो मिक्सिंग में जाएगा, यही प्रोसेस का पार्ट बनेगा। अब इसमें हैवी मेटल्स हैं, इसका माइक्रोबियल लोड क्या है, इसमें माइक्रोटॉक्सिन्स हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं या जो भी है जो एंड यूज़र ने खानी है, ज़ाहिर है चीज़ है, सेफ़ होनी चाहिए। तो वो उसकी इंश्योरिटी नहीं है प्रोसेस कंट्रोल में। चलें अभी आपकी कार्रवाई हम देखते हैं, फिर इसमें मज़ीद देखें क्या होता है। ये देख लें, सामने ओपन ड्रेन है, इसके ऊपर कवर होना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने काम करके चले जाना है तो यहाँ से कॉकरोचेस आएंगे। इनका सामने ये पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, फ्लोर पड़ा है। फ्लोर के साथ ये मॉइस्चर वाली जगह है, मॉइस्चर रिटेन करेगा, उसके ऊपर फंगस लगेगा तो वो माइक्रोटॉक्सिन्स बनेंगे और पैदा करेंगे फंगस। अब फंगस जब माइक्रोटॉक्सिन्स पैदा करेंगे वो भी सेफ्टी की तरफ इशू जाएगा। सर, आपकी फैक्ट्री है ये, इसमें आप जाहिर है आप लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से चल रहा होगा आपका काम। सफाई का सर कुछ खास नज़र नहीं आता? असल में सर हम ये जगह तब्दील करना चाह रहे हैं, तो जगह हमने ले ली, तो जगह थोड़ी है और मकसद इसको हम थोड़े दिनों में इसको तब्दील कर लेंगे इंशाल्लाह से। ये बात सर, पंजाब फूड अथॉरिटी का एक एक्ट है 2016 का, उसके तहत आप
इस तरह की गंदी जगह पे तो आपका काम अभी भी जारी है। मैं हैरान हूँ इस बात पे। ठीक है, आपका ज़ाहिर है वैलिड पॉइंट ये है कि तो जगह छोटी है, आप नई जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन काम तो अभी भी जारी है। अगर इससे किसी की सेहत को कोई नुकसान, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे इसके जितने जो आप सर से हमारी बात होगी जो सफाई के मुतालिक कहेंगे हम वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं मज़ीद भी यहाँ कैमरामैन साहब से कहूँगा कि आपको ये मज़ीद यहाँ पे ये जो गार्बेज अगर दिखा सकें तो इसी जगह के ऊपर प्लांट भी है, यहाँ पे इस वक्त भी काम जारी है। ये सारा गार्बेज इस वक्त इसको फंगस भी लग सकता है, लिक्विड का भी एक माहौल में कहीं से भी आके एक सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती हुई यहाँ नज़र आ रही है हमें। जैसे आपको यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया, जो ओपन ड्रेन है उससे इंसेक्ट्स का आना, यहाँ पे जो माउस भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो खाना है वो मज़ीद कंटामिनेट हो सकता है। इसी तरह से ये कुछ और मज़ीद ट्रेज़ हैं जो कि इस वक्त भी यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे मच्छर भी नज़र आ रहे हैं, मॉस्किटो भी है। ये भी कुछ जो प्रोसेस्ड चीज़ें इनकी यहाँ मौजूद हैं, बेकरी आइटम्स हैं, वो यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी हमें कुछ ख़ास ऐसा सफाई नहीं है। ये ट्रेज़ शदीद पुरानी लग रही हैं, गंदी हैं। और ट्रेज़ के अंदर भी अगर सूरत हाल देखी जाए, इस वक्त यहाँ पे पापे रखे हुए हैं तो इसमें भी ऐसा सफाई नज़र नहीं आ रही। दीगर इसके अगर ओवरऑल इस रूम की बात करते चलें तो यहाँ पे काफ़ी ऑयल की वजह से स्लिपेज भी है। ऊपर भी हमें नज़र आता है कि फायर और दीगर जो हैज़र्ड्स हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे मुश्किल नज़र आती है कि साफ़ जो सूरत हाल है बेकरी आइटम्स के हवाले से वो हो। इवन दो यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, मशीनरी के ऊपर काम भी चलता है, लेकिन ये इस वक्त मशीनरी भी दिखा सकें तो ये भी इस वक्त यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, इसकी भी सफाई नहीं की गई। ये वही बेकरी आइटम्स हैं जो कि रोज़मर्रा अफराद, शहरी अफराद जो हैं वो यहाँ पे खाते हैं, इस्तेमाल होता है। और ज़ाहिर है लोग अपनी जो अपनी आइटम्स की उनकी ज़रूरी आइटम्स हैं यहाँ से बेकरी की, वो यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये सेटअप है, छोटा सेटअप नहीं है, और मुल्तान में यहाँ पूरे शहर को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, जैसे आप ओवन के करीब आते जाते हैं यहाँ पे हीट भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो ना सिर्फ ये कि यहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए मुस्तकिल एक्सपोजर रखना, अगर वो 8 घंटे भी लीगली यहाँ पे काम करता है तो उसकी सेहत के ऊपर भी काफ़ी यहाँ पे असर हो सकता है। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं जी। ये आपको कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कोई कपड़े ऐसे दिए जिससे आप बच सकें इस गर्मी से? कोई कैप? नहीं सर, ये गिलाफ देते हैं सिर्फ पहनने के लिए और बोरी देते हैं टाट बनाने के लिए। अच्छा, आप कितने घंटे यहाँ काम करते हैं? 8 घंटे 9 घंटे। 8-9 घंटे काम करते हैं। 8-9 घंटे काम करने के बावजूद मुझे तो नहीं लगता कोई आम आदमी इतनी गर्मी में यहाँ खड़ा रह सकता है। यहाँ तो कोई पंखा भी नज़र नहीं आता। सर ये पंखे लगे हुए हैं ना ऊपर, ये गर्मी ऊपर खींचते हैं इसके। ये तो एग्जॉस्ट है ना? जी। आपके लिए क्या लगा? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। हम यहाँ पे मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, हम यहाँ मुल्तान में इस वक्त सर्दी का मौसम है और यहाँ पे इस वक्त इतनी हीट है कि आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। और अगर गर्मी में की सूरत हाल में यहाँ पे देखा जाए तो सर ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल है, लेबर के लिए भी बहुत बुरी सूरत हाल है। हाँ जी, इनके मेडिकल्स देख लेते हैं कि इस साल के इनके मेडिकल हुए हैं कि नहीं हुए। ये तो चलें, एक बात है कि एम्प्लॉइज़ वेलबींग की बात है, लेकिन उसमें इनके लिए जो हमने SOPs PFA के डिफाइंड हैं, एनुअली इनके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके हिसाब से फिर हमको इसको देखें। जी, ये मुल्तान में जो अभी हम फैक्ट्री का यहाँ पे विज़िट कर रहे थे जहाँ पे बेकरी आइटम्स बन रहे थे, यहाँ पे अब जो बेसिक आइटम होता है जिसके ज़रिए तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से बनाए जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें ये आटा है, मेरे ख़्याल से मैदा है, फूड कलर्स हैं और दीगर कुछ चीज़ें हैं जो पे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर ने निकाली हैं। और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो फ्लोर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर भी कीड़े पाए गए हैं। इसमें जो ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होंगी कि छोटे छोटे कीड़ियाँ इसके अंदर से जो है इसमें यूज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी हम इससे बात करते हैं फूड इंस्पेक्टर साहब, इसमें ये जो हमें रॉ मटेरियल नज़र आया है ये तो काफ़ी क्वेश्चनेबल रॉ मटेरियल है, और इस तरह का अगर रॉ मटेरियल इस्तेमाल होकर उसका फ़ाइनल प्रोडक्ट बनता है, कोई बिस्किट बनता है, कोई रस बनता है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? जी,
इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। चलें, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर हम इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब इंसेक्ट पेस्ट आएंगे, जो चीज़ें ठीक हैं तो उसके ऊपर भी इनका अटैक जाएगा। जब उनका अटैक जाएगा तो ये एक सर्टन माइक्रोबियल लोड कैरी करते हैं, उसकी अफजाइश नस्ल जब बढ़ेगी तो बाकी जो चीज़ें ठीक पड़ी हैं उसको भी इफ़ेक्ट करेंगी। एक तो आपका लाइट प्रॉपर नहीं है इधर, एक तो लाइटिंग का इंतज़ाम कराएं, इधर माइट्स वगैरह के वो बन रहे हैं, शेल्स बन रहे हैं, माइट्स है, स्पाइडर है, वो भी कंटेमिनेशन का रिस्क क्रिएट करती हैं। अब आप सामने इधर देखिए दीवारों के साथ आपका ना फ्लोर लगा पड़ा है। जब फ्लोर लगा पड़ा है, ये आटा पड़ा है, तो आटा एक मीडिया है खाने पीने का। यहाँ पे हशरात होंगे, दूसरी मखलूक़ात होती हैं जो खाने पीने को इसके ऊपर अट्रैक्ट करती हैं। काकरोचेज़ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। जब वो आएंगे, जो चीज़ें आपकी ठीक हैं उसको भी वो स्पॉइल करेंगे। जी नाजरीन, मुल्तान में बेकरी पे जो हमने विज़िट किया, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो यहाँ पे सेक्शंस थे उनको देखा गया कि किस तरह से क्वालिटी और हाइजीन जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। अब यहाँ पे जो इसका प्रोसेस्ड फिनिश गुड है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बेकरी आइटम्स रखे हुए हैं। अगेन यहाँ बिस्किट्स हैं, रस्क हैं और दीगर जो बेकरी आइटम्स हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि सफाई की सूरत हाल जो है वो इतनी नहीं अच्छी, और जिसकी वजह से जो फूड इंस्पेक्टर है उनका ये कहना है कि यहाँ पे डस्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ कंटामिनेशन हो सकती है। इन प्लास्टिक बैग्स के अंदर भी जो है डस्ट जा सकती है और उस कंटामिनेशन के ज़रिए जो है शहरियों की सेहत जो है वो यहाँ से मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा भी जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। यहाँ पे इस ऑपरेशन के दौरान जो है पंजाब फूड अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन भी किया गया और कुछ गुड्स को यहाँ पे डिस्कार्ड भी किया गया, उनको ज़ाया कर दिया गया, जिसमें इनका फ्लोर और दीगर जो इस तरह की चीज़ें थी जो कि ख़राब कर सकती थी पूरे ऑपरेशन को यहाँ पे रखा गया। इस हवाले से हम बात करते चलेंगे फूड इंस्पेक्टर साहब से। सर, इसमें अब इनका कुछ जो चीज़ें हैं उनकी डिस्कार्ड की गई, इनको क्या फ़ाइन किया जाएगा और क्या इनके लिए मज़ीद यहाँ पे सजेशंस होंगे कि उसको बेहतर कर सकें? इनका हमने पूरा सेटअप विज़िट किया, इनके सेगमेंट्स देखे क्या क्या चीज़ें ये बना रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द वर्क इन प्रोसेस, मैनेजिंग द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स एट वट टेम्परेचर, एट वट कंडीशंस दे आर स्टोर्ड। वो इनको चीज़ें बताई गई, पहले भी बताई जा चुकी हैं, लेकिन इनका मौक़िफ़ था कि मेरे पास जगह कम है, इसलिए हम उसको प्लान कर रहे हैं कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर लेआउट प्लान बनाएं। जो इनको पहले भी हमने सजेस्ट की हुई है कि ये जगह आपने ना आपके वर्क प्लेस के हिसाब से ना इनसफिशेंट है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। जब लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, दैट मीन्स के जो इनका वर्किंग ऑपरेशंस हैं वो भी अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो सकते। जब वो चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज नहीं होगी, ज़ाहिर है फिर टोटल ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ करती हैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एट द प्रेमिसेस, जो कि अल्टीमेटली एंड यूज़र उसमें इफ़ेक्ट होता है, जो कि प्राइस भी एक पे कर रहा है और चीज़ ले रहा है। अगर वो प्राइस पे करके ही बीमार होना है और हॉस्पिटल में जाना है तो दैट इज़ वर्थ मोर कॉस्ट। सर, इसमें अब इनको क्या फाइन करेंगे? इनको इम्प्रूवमेंट की चीज़ें साथ के साथ इंस्पेक्शन में बता भी दी गई हैं, फ़र्दर ये इम्प्रूव करेंगे। अगर लेआउट बेहतर कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम हम इनके ऊपर सीलिंग के ऊपर जाएंगे, इनके काम इनको रोकेंगे। अभी इनके ऊपर 1 लाख फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं हम।